Today we will discuss about the term power, derivation of power, commercial unit of energy and rating. हम लोग ऑलरेडी जो है क्लास 9 में पावर को एक बार जो है वो पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि जनरली पावर है क्या। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पर यूनिट टाइम में कोई पर्सन या कोई मशीन जो है वो कितना वर्क कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। तो डेफिनेशन ऑफ द पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डूइंग पर यूनिट टाइम। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है या मशीन जो है वो आपको इन टी सेकेंड इट वर्क्स डब्ल्यू जूल वर्क देयरफॉर इन 1 सेकेंड it works W by T. So from the definition of power generally indicated by capital P and P equal to W by T. तो ये हमारा हुआ डेरिवेशन ऑफ द पावर और फार्मूला ऑफ द पावर। अब इसका अगर हम ऐसा यूनिट लेने की कोशिश करें तो वर्क, ये जो हमारा वर्क है, जैसे हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हीट में भी जो पढ़ा था, तो हीट या वर्क या फॉर्म ऑफ एनर्जी जितने भी हैं उन सारे का जो होता है वो क्या है, जूल है। ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। तो यहाँ हो गया जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो इट इज द ऐसा यूनिट फ्रॉम द डेरिवेशन और द फार्मूला, बट इट इज ऑल्सो नॉन एज वाट, ऑल्सो नॉन एज वाट। ओके, यानी कि पावर का जो है हमारा ऐसा यूनिट क्या होगा, वाट होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल एक फार्मूला है। अब अगर हम इसी फार्मूले से अगर और भी डेरिवेशन करना चाहें तो वो बहुत सारा फार्मूला जो है वो डिराइव्ड होगा। लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग क्या करें कि कुछ जो है वो मल्टीपल यूनिट ऑफ द पावर जो है वो हम लोग जान लें। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो है हम लोग करते क्या हैं कि कुछ मल्टीपल यूनिट के बारे में जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये तो वाट था, अब अगर सपोज करो कि 1 वाट को अगर डिफाइन करना होता तो इट मीन्स आपको वाट को W से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 वाट जो है हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें, इट मीन्स पर्सन और द मशीन, है ना, if consume 1 joule work, है ना, in 1 second, then the power of the body is 1 watt। कि जो बॉडी का पावर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 1 वाट। हमने कहा कुछ मल्टीपल यूनिट के बारे में, तो मल्टीपल यूनिट ऑफ पावर, और वो है हमारा, सबसे पहले हम देखें किलोवाट। तो 1 किलो इक्वल टू हाउ मच, 1000। इट मीन्स 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। सिमिलरली अगर किसी ने कहा मेगावाट, तो 1 मेगावाट इक्वल टू कितना, तो 10 टू दी पावर 6 को हमने क्या कहा था, मेगा कहा था। तो 10 टू दी पावर 6 वाट क्या हो गया हमारा, मेगावाट। इसी में अगर गीगावाट की बात करें तो गीगावाट क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 9 वाट। ठीक है, अब हमारे पास जो है पहले जो हम लोगों ने क्लास 9 में हॉर्स पावर भी एक जाना था, 1 HP इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 740 वाट। ठीक है, 746 वाट होता है। तो ये हमारे कुछ मल्टीपल यूनिट हैं किसके, तो पावर के। अब हम लोग डेरिवेशन को थोड़ा सा और अच्छा करें ताकि जो है हमारा क्या है, न्यूमेरिकल बनाने में हमको वो हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट, इनको जो है हम थोड़ा सा डिराइव करते हैं, जिससे हमारे पास बहुत सारे फार्मूले आने वाले हैं, जिससे हमारा न्यूमेरिकल्स जो है वो क्या होगा, बेहतर होगा। और ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि फ्रॉम द क्वेश्चन, है ना, कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लें। उसे आइडेंटिफाई करने के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड हमारे पास कोई फार्मूला है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो सिंपली हम उस पर जो है पुट करके जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस में हमको जो है
डायरेक्ट फार्मूला ऑब्टेन नहीं होता है तो हम लोगों को डिराइव करना पड़ता है। तो डिराइव जब करना पड़ता है तो हम लोग कोशिश करें कि आप शुरू से ही, जब हमने स्टार्ट किया वहीं से क्या करें कि क्या इसके और भी डेरिवेशन हो सकते हैं, पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं हम उसको न्यूमेरिकली तो नहीं लेकिन आपको लिटरली जो है उसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं उसको सिंपलेस्ट टर्म में। और या एक दूसरे का अगर अटैचमेंट है, इंटर रिलेटेड है किसी टॉपिक में, तो उसको अटैच करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पर को थोड़ा सा गौर करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने कहा P = W/T, तो ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला हुआ। ठीक है, हमने W क्या पढ़ा था, तो W पढ़ा था, VQ पढ़ा था। और अगर हम गौर करें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे तो W जो था वो H के बराबर भी था, है ना। W और कहाँ यूज हुआ था, तो हम लोगों ने जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था तो V = क्या था, W/Q, यही था हमारा, है ना। और W = H, तो यानी W = हमारा क्या हुआ, I² भी होगा ना। यहाँ अगर हम गौर करें तो W = हमारा क्या हो जाएगा, VQ भी हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट फार्मूला पुट करें तो W = जब हम VQ पुट करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होगा VQ/T। यानी ये किस केस में काम आएगा, जब हमें चार्ज मालूम हो, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो और टाइम पीरियड मालूम हो, तो इसका अगर कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो वो इससे संभव है, बन जाना है, समझे ना। अगर मान लीजिए कि हमने W की जगह पे I² पुट करने हैं तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, I² पुट करते हैं और उसके बाद नीचे T, ये तो W का ही है ना। तो T से T कैंसिल हो जाएगा तो P = हमारे पास क्या आ गया, I² हो जाएगा, है ना। आप ये जितने भी फार्मूला हैं देखिए एक ही से डिराइव हो रहे हैं, एक ही से क्या हो रहा है, डिराइव किए जा रहे हैं। अगर हम सपोज करो यहाँ जैसे हम Q को जानते हैं तो Q = है ना IT होता है, Q = IT या I = Q/T होता है। तो वहाँ से अगर हम Q के जगह पे IT पुट कर दें तो एक नया फार्मूला हमको फिर मिल जाना है, P = V और Q के जगह पे हम क्या कर दें, IT प्रूफ कर दें, ये डाल दें, फिर T दें, तो ये T कैंसिल हो गया, यानी P = हमारे पास एक फार्मूला आ गया VI, है ना। और भी हो सकते हैं, तो हाँ ज़रूर हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे। तो जितना संभव हो वो हम पहले ही क्या कर लें, रिलेशन फाइंड आउट कर लें, ताकि न्यूमेरिकल्स में हमको ये हेल्प करेंगे। और क्या हो सकते हैं, तो हम लोग सपोज करो कि V = IR होता है, V = हमारा क्या होता है, IR होता है। तो हम चाहें तो IR अगर यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास I² ऑलरेडी एक प्रूव्ड है। तो हम ऐसा करते हैं कि I को कन्वर्ट कर लेते हैं, V = हमारे पास क्या है, IR, यानी I = हमारे पास क्या हो गया, V/R, है ना। तो यहाँ अगर हम पुट कर दें तो V × V/R, तो हमारा एक नया फार्मूला आ जाएगा P = V²/R, है ना, P = V²/R हो जाएगा। या I² है, यहीं पे हम I का वैल्यू वो पुट कर दें V/R का होल स्क्वायर, तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, V²/R², है ना, V²/R² × R, R से हमारा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाना है और फिर हमारे पास P का वैल्यू क्या आ जाएगा, V²/R, दोनों सेम फार्मूला है ना। तो ये जितना ज़्यादा हम रिलेशन फाइंड आउट कर पाएँ उससे हमको क्या होगा, बेनिफिट होगा। न्यूमेरिकल्स जो हैं उतने अच्छे से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना मज़ा आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा पावर, डेरिवेशन हमने पढ़ लिया, इनके जो भी मल्टीपल यूनिट थे उन सबको जाना। इस डेरिवेशन में नंबर ऑफ डेरिवेशन हमने क्या किया है, फाइंड आउट किया है, यानी रिलेशन फाइंड आउट किया है। अब यहाँ से हम कुछ और चीज़ देखना चाहेंगे, वो क्या होता है, तो गौर करते हैं। हमारे पास एक कॉमर्शियल यूनिट होता है, एक्चुअली में जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, तो हम लोग बिलिंग कैसे करते हैं, तो हम लोग काउंट करते हैं कि कितना यूनिट हम लोगों ने कंज्यूम किया। तो वहाँ हम पावर नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ हम करते हैं क्या, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। यानी हमको डिराइव क्या करना है, W इन द टर्म ऑफ P एंड T, ठीक है ना, कि W को फाइंड आउट करना है रिलेशन
किसके टर्म में? तो P और T के टर्म में। वो यूनिट क्या होता है ना, उसको हम लोग जानेंगे। तो पहले यहाँ हम लोग देख लें, W इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? P इंटू टी। अगर दोनों का यूनिट गौर करें तो W इक्वल टू हमारा होता है कि वर्क का जो है वो जूल होता है, और P क्या है? W है, वाट है ना। वाट और टाइम का हम दे दें सेकंड, तो वाट सेकंड। तो ये हो गया जूल इक्वल टू हमारा क्या हो गया? वाट सेकंड। जूल इक्वल टू हमारा क्या हो गया? वाट सेकंड। अब इसी में जो है हम लोग इसके मल्टीपल यूनिट को अगर गौर करना चाहें कि जैसे वाट का हमने मल्टीपल देखा था किलोवाट, सेकंड का क्या होता है? आवर होता है ना। तो उसी तरह से कि आखिर जो हमारे पास जो यूज होने वाले ये यूनिट हैं, है ना, जिसको हम कॉमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमर्शियल यूनिट। जो हमारे घरों में बिजली बिल वगैरह आता है, तो एक यूनिट जो है वो क्या होता है? तो एक यूनिट को, या एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ये कहलाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर। कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर। इसमें देखो एक टर्म है किलोवाट और दूसरा क्या है? आवर। तो इसी को हम स्प्लिट अप करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट कितना होता है? तो 1000 वाट होता है। 1 आवर कितना होता है? तो 3600 सेकेंड होता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आ गए 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड क्या कहलाता है? जूल। तो 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। इसी को जब हम एस्टिमेट करते हैं तो ऐसे केस में हम 10 से इसे डिवाइड कर दें, क्योंकि डेसिमल 1 डिजिट के बाद आना रहता है। तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इस केस में हमारा आ जाएगा ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यानी 1 वोट या 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6। और 10 टू दी पावर 6 को हम क्या कहते हैं? मेगा। क्या कहते हैं? मेगा। जैसे हमने अभी ही देखा था कि 1 मेगावाट यानी 10 टू दी पावर 6 वाट था। तो 10 टू दी पावर 6 को अगर रिप्लेस करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। यानी 1 यूनिट या 1 वोट या 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 3.6 मेगा जूल। यही हमारा क्या है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी कि हमने एक यूनिट कंज्यूम किया, इट मीन्स 3.6 मेगा जूल एनर्जी हमने, या इलेक्ट्रिसिटी जो है हमने क्या किया है? कंज्यूम किया है। ठीक है। इसके अलावा एक टर्म जो है वो है हमारा रेटिंग। आप जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लेते हैं या इक्विपमेंट्स लेते हैं तो उन सब पे 2 चीज़ ज़रूर मेंशन होता है। वो क्या होता है? तो इसका पावर, और दूसरा जो होता है वो वोल्टेज, कि ये किस वोल्टेज के अंडर जो है, या इसको कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है। तो कहीं देखते होंगे 220, 230, है ना। पावर में कभी हम लोग देखते हैं, जैसे बल्ब पे ही देखते हैं कि 9 वाट, है ना, 15 वाट, आपको जो है 21 वाट, इसके अलावा जो है 1000 वाट। यानी ये 2 चीज़ कंपलसरी हैं कि आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के ऊपर जो है ये मेंशन जरूर होते हैं। तो व्हेन पावर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, व्हेन द पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन टुगेदर इट इज कॉल्ड रेटिंग। यही क्या कहलाता है? रेटिंग कहलाता है, या पावर रेटिंग भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर रेटिंग कहते हैं। क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट्स आपको पर्टिकुलर एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंतर्गत ही यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको जो है वो 5 वोल्ट का इक्विपमेंट्स है और हम उसे जो है यूज़ कर लें 220 में, तो ऐसे केस में वो इक्विपमेंट जो है हमारा या मशीन जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समझे ना, बर्बाद हो जाएगा। तो हर चीज़ को हम लोग देखकर, सोचकर, समझकर ही क्या करें? यूज़ करें। अगर हमारे पास देखते हैं कि एक एडाप्टर ही होता है तो उसमें लिखा होता है ना, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, है ना, और हम अगर उसे 220 में लगा दें तो ये सही नहीं होगा। इस केस में वो जो हमारा एडाप्टर है वो बर्बाद हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थे जिनको हमें पढ़ना था, जानना था।
तो स्टूडेंट इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड भी होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बना लें, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में। और इसके साथ ही मैं कहता हूँ आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।